हंसी का सिकंदर बनने के लिए सबको पीछे पछाड़ते हुए अमृतसर के 4 परफॉर्मर्स ने फाइनल में जगह बनाई और उन चारों में से अब आ रहे हैं कपिल शर्मा। उमर भाई आदाब, शेखर भाई नमस्कार, सिद्धू भाई सत श्री अकाल। पाजी अंग्रेज लोग बड़े फास्ट हैं, हम इंडो पाक के लोग ना, इंडिया के पाकिस्तान के लोग ये थोड़े आलसी किस्म के लोग होते हैं। मतलब हम लोग काम करके ज्यादा खुश नहीं है। अंग्रेज देखिए कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। हमारे घर में हम लोग चढ़ते ही नहीं, आलसी आदमी है। हम लोग रिकॉर्ड बनाते नहीं, हमारे बन जाते हैं। आप देखिए सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया में है। अब काटेंगे नहीं, रिकॉर्ड ही बनेंगे। हमारे जो बच्चे होते हैं ना पंजाब के, बड़े बदतमीज किस्म के होते हैं, नाश्ता ही नहीं अच्छा मिलता, अजीब अजीब सवाल करते हैं, अजीब अजीब जवाब होते हैं उनके। हमारे जो मास्टर हैं वहां के पंजाब के, वो भी अजीब से होते हैं, क्योंकि बचपन में नाश्ता तो उन्होंने भी वही किया ना। अजीब से सवाल पूछ लेते हैं, खड़े हो भाई, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चे भी आगे से बोल देते हैं गुरदास मान। कोई अच्छा टीचर हो तो वो सवाल पूछता है, अच्छा ये बताओ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बच्चे तो वही है ना, जी सर। बेटे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? अंग्रेज। अच्छा ये बताओ, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। अब एक चीज का मतलब पता चल जाता है मदर का, बाकी स्टोरी खुद ब खुद बना लेते हैं। मदर सब क्या पूछा? बेटे नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। हमारे एक दोस्त है लाला जी, लाला रोशन लाल जी, बड़ा सा पेट है उनका, बड़े अजीब किस्म के इंसान है, बदतमीज इंसान है, अनपढ़ इंसान है। अपनी माँ को फोन करे थे, माँ मुबारक हो भाई, हम 2 से 3 हो गए हैं। अच्छा बेटा क्या हुआ, लड़का या लड़की? नहीं माँ, तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली है। लाला जी तो बदतमीज हैं, उनके बच्चे उनसे ज्यादा बदतमीज हैं। मैंने परफ्यूम की शीशी गिफ्ट कर दी, बेवकूफ का बच्चा हाथ में डाल के चाट गया। मैंने लाला जी से कहा, मैंने लाला जी आपके बच्चों को तमीज नहीं है? बोलते हैं बेवकूफ के बच्चे, हुआ क्या है? मैंने कहा मैंने परफ्यूम की शीशी दी, हाथ में डाल के चाट गए। बदतमीज गधे के बच्चे। परफ्यूम हाथ पे डालने वाली चीज है, घर में चपातियां पड़ी थी उस पे डाल के खा लेता है। लाला जी चिकन खाने के बड़े शौकीन है। किसी के घर चले गए, उन्होंने 10 दिन लगातार इनको दाल खिलाई। 11वें दिन पूछ लिया, लाला जी आज आपके लिए क्या बनाएं? बोले यार 10 दिन हो गए दाल खाते, आज कुछ ऐसी चीज खिलाओ जो अंदर जाके सारी दाल चुग ले। पिछले दिनों सुनने में आया कि लाला जी ने चिकन छोड़ दिया है, बाद में पता चला अपने पैसों से। एक दिन मेरे घर आए, मैंने कहा लाला जी चिकन खाएंगे? नहीं भाई मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा लाला जी मैं खिला रहा हूँ। अच्छा चलो फिर ग्रेवी डाल दो। मैं डाल रहा था, ग्रेवी डाल रहा था, लेग पीस बाहर आने लगा, मैंने कड़छी से रोक लिया। नहीं जो अपने आप आता है उसे आने दो। अब शमशेर भाई हमारे पुलिस वाले, बड़ी बड़ी मूछें, रोबदार चेहरा, मुझसे मिल पड़े रास्ते में। कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा जी मैं लाफ्टर चैलेंज में जा रहा हूँ। यार वहाँ पे कोई भी परफॉर्म कर सकता है? मैंने कहा हाँ जी, आजकल तो इवन लड़कियां भी परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा को एजुकेशन है। यार ऐसा करना, मेरी तरफ से भी जाके वहाँ पे एक चुटकुला सुना देना। मैंने कहा बताइए। एक चूहिया होती है तो उसे हाथी का रिश्ता आता है, तो चूहिया ने मना कर दिया। दूसरी चूहिया ने पूछा भाई मना क्यों कर दिया? तो पहली वाली चूहिया बोली भी लड़के के दांत बाहर है। मैंने कहा पाजी इसमें हंसी कहाँ है? हंसी कहाँ है इसमें? जज हंसेंगे ही नहीं। यार तू शेखर की इतनी टेंशन मत लिया कर, इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने कहा पाजी मेरा फाइनल है, मैं जा रहा हूँ परफॉर्म करने, फाइनल है। अच्छा कितने लोग हैं तेरे कंपटीशन में? मैंने कहा भाई 6 लोग हैं, मैं 7वां हूँ। तो डरने की क्या जरूरत है, मेरे ड्रेस लिखवा, मैं उठवा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई उठाना नहीं है, लेकिन वो हटे ही नहीं। गलत फहमी हो गई उनको लगा शायद मेरा कंपटीशन इन लोगों के साथ है, इनकी बस घेर ली। सबसे पहले रऊफ लाला जी को आवाज दी, इधर आओ 1/2 नारायण सामी।
यार मेरे बच्चे तेरे बड़े फैन हैं, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा फैन हैं, रोज कहते हैं टुनटुन आंटी से मिलवाओ, टुनटुन आंटी से मिलवाओ। कभी घर आना कभी। ये बोले लेकिन मैं टुनटुन नहीं हूँ। तो उससे कम भी नहीं हो। लेकिन मैं टुनटुन नहीं हूँ। यार बच्चे हैं, उन्हें कौन सा पता चलेगा, साड़ी पहन के आ जाना। ये फिर बोले भाई मेरा नाम रऊफ लाला है। ओए होए 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 होए। और तुम वही नहीं जो तोप दिखाते रहते हो? बोले जी हाँ जी मैं वही हूँ। क्यों दिखाते हो तोप? तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारे पास ही है? भगवान ने अच्छी चीज दी है, इसे संभाल के रखो। किसी दिन तोड़ दूंगा फिर अच्छे रहोगे। जी लेकिन मेरी तोप से ही मेरी पहचान है। शर्म नहीं आती? तोप की कमाई खाते हो। मुझे एक बात बताओ, बेसिकली काम क्या है तुम्हारा? कॉमेडी का है कि तोप का है? पिछली बार कार तुम्हें मिली थी? जी हाँ जी। घुस जाते हो पूरे? पहले क्या घुसाते हो, सिर के तोप? बड़ी मुश्किल से रैंचो भाई ने आके झगड़ा खत्म किया, इसके पीछे पड़ गए। यार तेरे चुटकुले बड़े अच्छे लगते मुझे। थैंक यू। तो मैं नहीं, बंदर को कह रहा हूँ। जी मैं ही बंदर हूँ। बोलने की क्या जरूरत है? जी आप समझे नहीं, एक्चुअली मैं ही बंदर में हाथ डाल के बंदर बनाया। तो मैंने कब कहा बंदर ने हाथ डाल के बनाया? झगड़ा खत्म किया इनका आके जोड़ी ने। जोड़ी आ गई। इधर आओ भाई, इधर आओ दोनों। क्या नाम है तुम्हारा भाई? जी जोड़ी। दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे? जी नहीं अलग अलग हुए थे। तो फिर अलग अलग जवाब दो। सबसे पहले तुम बताओ छोटू, तुम क्या करते हो? जी मैं कॉमेडियन हूँ। बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो। शक्ल से तो कानों में से मैल निकालने वाले लग रहे हो। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? जी इरफान मलिक। यहाँ तो नाम छोटा करो या शरीर बड़ा करो। तो फिर आप ही बता दीजिए क्या नाम रखूं? तुम अपना नाम रखो ची। तुम्हें यही सूट करता है। तुम्हारे साथ वाला कहाँ गया भाई वो? जी वो छिप गया आपको देख के। कमाल करते हो, वो छिपने वाली चीज है। बुरी तरह फंस गए थे, बुरी तरह। वो तो ऐन मौके पे राजू भाई आए फिर छुटकारा हुआ। इधर आओ भाई, तुम कौन हो? जी आप मुझे मत कुछ कहिएगा, मैं बड़ा भोला इंसान हूँ। मैं जानता हूँ तुम जैसे भोले लोगों को। रात को 2-2 बजे आवाज कम करके गंदे गंदे चैनल देखते हो। मुझे पता है सर, तुम जैसे लोग छुप छुप के ग्रह शोभा पढ़ते हैं। औरतों के मैगजीन रखे होते हैं तुम्हारी गाड़ियों में, ग्रह लक्ष्मी, ग्रह शोभा। शर्म करो कुछ। तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं अब। लाफ्टर चैलेंज के लिए इनको छोड़ दिया क्योंकि लाफ्टर चैलेंज की ये देन है। लाफ्टर चैलेंज पाजी आपको तो पता है कितना हिट हुआ था। पहला लाफ्टर चैलेंज हिट गया, दूसरा सुपर डुपर हिट, और तीसरा लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले सालों में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लाफ्टर चैलेंज चलता रहे, शायद आने वाले 50 सालों तक। 50 साल बाद लाफ्टर चैलेंज का माहौल कैसा होगा देखिए आप। सेट पर तस्वीरें लगी होगी 2-3 चैंपियंस की। नीचे लिखा हुआ ये सब बड़ा हंसाते थे। उस टाइम में जैसे आज उमर भाई हमारे बीच आए हैं, उस टाइम में मल्लिका शेरावत जज बन के आएंगी, पूरे कपड़े पहने होंगे, गरम स्कार्फ। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी होगी, देखिए आपने सारी उम्र कुछ पहना नहीं, आपको बड़ी भयंकर सर्दी लग गई है। अब आप इन्हीं कपड़ों में रहेंगी। मजा तो आएगा सिद्धू बाजी का। पीछे पंकज जी फोन करेंगे, यार एक फोन करो यार, सिद्धू जी आए नहीं।
पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर बोले वो नहीं आएंगे, अपने दांत कहीं रख के भूल गए हैं। वो बोल रहे हैं जब तक दांत नहीं मिलेंगे काम कैसे करूंगा, लोग पहचानेंगे कैसे। जब सिद्धू पाजी आएंगे देखने वाली हालत होगी, इतने लंबे चौड़े, थोड़े से झुक जाएंगे आगे को, सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा होगा, मोटी सी एनक, कानों में सुनने वाली मशीन लगी होगी, पाजी बैठ जाएंगे, एक स्पॉट बॉय अलग से दिया होगा इनको। अभी कोई कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, लेट समझ आ रहा है पंच, एक जोक सुनाया हंसी नहीं आई, बाद में समझ आई, बीच में हंसना शुरू कर दिया। पहला जोक खत्म हो गया, दूसरे के बीच में से हंसना शुरू कर दिया। कंटेस्टेंट भी गुस्सा नहीं करेंगे, बोले छोड़ो यार जवानी से ऐसे हैं। जोक सुनते सुनते पाजी की मशीन उतर जाएगी, फिर पूछेंगे क्या कहा क्या कहा। बाबा घर जाके समझा दूंगा, आप हंसते रहिए। शेखर बाजी ये नहीं हो सकते भाई, मतलब ये लगेंगे नहीं, क्योंकि फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते हैं। पता तब चलेगा जब खड़े होंगे। सोनाली नागरानी, नागरानी अजगर रानी पता नहीं क्या बन जाएगी, थोड़ी बहरी हो जाएंगी, जितनी लंबी है, जितनी लंबी आगे को झुक जाएगी थोड़ा सा। असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाएगा क्यों बुलाते हो बार बार, नहीं सुनाई देता क्यों बुलाते हो, कितनी बार मैंने कहा ग्रीन रूम इधर है, ग्रीन रूम इधर है, बार बार वॉशरूम में घुस जा रही है। हालत देखने वाली होगी परिजाद की, झुर्रियों वाला मुंह, कोई क्रीम भी काम नहीं करेगी। दो स्पॉट बॉय लेकर आ रहे हैं, आज कैसे आती है, अब आ रहे हैं, है भी नहीं बोलती, बिंदी नहीं लगाती, हिंदी में थोड़ा आता है, अब कैसे आएंगी। माता जी कैमरा इधर है, अब आ रहे हैं कपिल शर्मा। अरे उनका इंतकाल हुए तो 2 साल हो गए। शेखर बाजी किसी कंटेस्टेंट की तारीफ करेंगे, तब आपका जो अंदाज है, आपका जो फ्लो है, बड़ा ही घटिया था, आपके चुटकुलों में वो तृतीय वाली खूबसूरती नहीं रही। पीछे से परिजात बोलेंगी माफ कीजिएगा शेखर जी, आपने भी अब वो तृतीय वाली खूबसूरती नहीं रही। थैंक यू भाई, शुक्रिया, मेहरबानी भाई। The moment of glory is only a few steps away. Break के बाद we will crown our new हसी